वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका जो ट्रेनिंग का जो अगला पार्ट है, जो अगला सेशन है उसमें। तो आज हम बात करेंगे आज के नए नेटवर्क के बारे में ना। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, जो बातें करी, उसमें हमने लगभग 3 सफ़र तय किए हैं आपके इस बैच में जो लोग हैं। उसमें सबसे पहले हमने बात किया था कि हमारा जो चीज़ें हैं उसके नाम क्या होते हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस किया था। फिर हमने जो मीडिया होता है उसके ऊपर बात किया था। और लास्ट सेशन में हमने जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है, जो ज़मीन के अंदर इंडिया में और बाहर की दुनिया से जैसे जोड़ा गया है, उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया था। आज हम बात करेंगे नए नेटवर्क के बारे में। बहुत ही सीधा सा हिसाब है कि अगर आप कोई सामान खरीद के ले आते हैं घर पे, या आप कोई नया मकान बना रहे हैं, तो मकान बनाने के बाद कोई ऐसा नहीं होता कि मकान पूरा तोड़ देगा, कोई नया तकनीक आ जाए या कोई नया डिजाइन आ जाए तो अपने पुराने मकान को आप तोड़ सकते हो। ऐसा नहीं होता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। और इकोनॉमिकली इन सब चीज़ों को चालू रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पैसे का मैनेजमेंट करें। तभी हम लोग पैसे को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमने ज़मीन में, जब अंग्रेजों ने टेलीफोन लाइन बिछाया हमारे देश के अंदर और आज के बीच, कॉपर वायर और एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो भी नेटवर्क बनाया पहले, उसमें कॉपर वायर का एक महत्वपूर्ण रोल था, बिछाया था और अरबों रुपए हमने खर्च किए। समय बदलता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई व्यवस्थाएं होती हैं। तो इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि हम पुरानी चीज़ों को एकदम से फेंक देंगे। बिल्कुल वैसे ही कि मकान को तोड़ के एकदम से नया मकान, ये संभव ही नहीं है। आप चीज़ों को अपग्रेड करते हैं, रिनोवेट करते हैं, उसका नवीनीकरण करते हैं, न्यूलाइजेशन करते हैं। उसी तरह से जो टेलीकॉम नेटवर्क है, अगर मैं कह रहा हूँ कि अब मैं नए नेटवर्क के बारे में बात करने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने पुराना नेटवर्क उखाड़ के फेंक दिया। संभव ही नहीं है। पुराने नेटवर्क में जो चीज़ें ज़रूरत थी वो ज्यों के त्यों रखी गई। जहाँ पे जिन चीज़ों का नया किया गया वहाँ पे हमने नया किया। धीरे धीरे जिन चीज़ों को हटाना था उन्हें हटाया, और अपने आप पुरानी ही लाइन नई लाइन में बदल गई। ये हुआ। सन 2005 तक हमारी पुरानी ही लाइनें थी, बहुत अच्छे से चल रही थी, कोई भी परेशानी नहीं थी, सभी को लैंडलाइन मिला हुआ था। मोबाइल का भी नया दौर आया था, वो भी हमने लास्ट सेशन में बताया था कि टावर से लेकर आ, आपके मोबाइल फोन तक आप वायरलेस कैसे जुड़ेंगे, ये व्यवस्था की गई थी, बाकी अरेंजमेंट वही था। तो उसी तरह से हमारा ये जो नई लाइनें बिछाई गई, तो इसमें 2005 तक अगर हम बात करें तो वैसे ही था। तो सबसे पहला जो बदलाव लाया गया, सैम पेट्रोडा। आप लोग क्या सैम पेट्रोडा का नाम सुना है? पहले मुझे ये बताएं, कितने लोग हैं जो आप लोगों में सैम पेट्रोडा का नाम सुना हुआ है? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताएं। आर यू नो हु इज द सैम पेट्रोडा? अगर नाम सुना है, हाँ या ना। एनीवन? क्या आप लोगों ने सैम पेट्रोडा का नाम सुना है? सबने सुना है। कौन है? आदित्य, एनी आइडिया? अनम्यूट हो सकते हैं। आपका आवाज ये नहीं आ। सर सर नाम सुना है वो टेलीकॉम कुछ। अब आइए बस। अब आ रही है, बोलिए। ऑडिबल है सर। ये यस यस, यू सर कैन नाम टेल। सुना है और कुछ है वो मतलब टेलीकॉम बस नाम मिनिस्टर सुना वगैरह है, रहे मतलब अननोन टेलीकॉम नहीं से। है, आपने नाम सुना है, कुछ टेलीकॉम से रिलेशन है उनका, है यस ना? सर। यस। ओके, चलिए। सक्षम, यस आपने सर। भी लिखा, आप भी कुछ बोलना चाहें? सेम मैनर में, सेम आंसर है। सर मेरा सेम ही आंसर है, मतलब बस मुझे इतना पता है कि वो एक चलिए। गवर्नमेंट ओके रिलेटेड फिगर है। ओके ओके। सैम पेट्रोडा इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ टेलीकॉम। ठीक है ना? हम आपको गूगल सर्च के माध्यम से बताएंगे। सैम पेट्रोडा, एक्चुअली जब आदमी जिंदा होता है ना, तो उसकी कोई पूछता नहीं है। आपके स्क्रीन पे सैम पेट्रोडा जी का पूरा डायग्राम आया है। ये ऐसे शख्सियत रहे, गुजरात में, या सॉरी उड़ीसा में पैदा हुए, और 1984 तक
1980 से लेकर 1984 तक अमेरिका में एक बहुत ही पावरफुल टेलीकॉम ऑफिसर्स के रूप में इन्होंने काम किया, पूरी दुनिया में नाम कमाया। 1984 में हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो इतने प्रभावी थी और उनसे कहा कि जितना आप विकास अमेरिका के लिए कर रहे हैं अपने देश के लिए भी करिए। तो उनके रिक्वेस्ट पे वो इंडिया आए। जब इंडिया आए उन्होंने ये बात जुलाई के आसपास की है और आपको याद होगा कि 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया था, तो ये करीब दिसंबर के महीने में आए थे। तो नो डेफिनेटली उस टाइम में इंदिरा गांधी नहीं थी। तो उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे नए नए निर्वाचित हुए आपके राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी से लेकर और आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, आप अंदाजा लगा दिए कितने प्रधानमंत्री आए और गए। हमारे देश का इंडियन टेलीकॉम एडवाइजर या इंडियन आईटी सेक्टर का जो एडवाइजर है वो सैम पेट्रोडा जी है। ठीक है, लेकिन वही है कि जब आदमी जिंदा होता तो कोई नहीं पूछता। अगर मैं मूव करूंगा तो आपको सारे के साथ इनकी फोटो दिखेगी, चाहे मोदी साहब उनके साथ भी दिखेगी, राहुल के साथ भी दिखेगी। उस समय का पुरानी फोटो है, आप इसको देख पाएंगे। ये एक डायनेमिक पर्सनालिटी रहे हैं, देश में पूरा डेवलप किया है। राजीव गांधी के टाइम से भी इन्हें दिखाया गया है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में मतलब बड़ी बात है। तो हमारे देश की खासियत है कि जिन्ना आदमियों को पूछना नहीं। ठीक है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्हें फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनको मिला हुआ है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इनकी शख्सियत क्या है। तो इन्होंने सन 2005 में एक बात बोली कि अगर आप हिंदुस्तान के अंदर चाहते हो कि इंडिया के अंदर सभी लोग इंटरनेट की सुविधा लें। आपने इंटरनेट आ चुका था 2003-4 तक, बहुत अच्छा इंटरनेट आ गया था, लेकिन वो साइबर कैफे बने होते थे या कॉलेज के लैब में होते थे, एक पर्सनल घर पे नहीं होता था। तो अगर मुझे इंटरनेट करना मैं साइबर कैफे जाता था। ठीक है, नया नया शुरुआत थी इंटरनेट की। तो इन्होंने ही कहा कि अगर आप चाहते हो कि हर मनुष्य के हाथ में, हर इंसान के हाथ में इंटरनेट देना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आपको नए लाइनें बिछानी पड़ेगी। और इनके ही सलाह मशवरा पर देश में उस समय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने इनके सलाह मशवरा पर देश के अलग अलग हिस्सों में नए डिवाइसों का प्रयोग किया गया, नए स्विच के प्रयोग किए गए, नए राउटर्स के प्रयोग किए गए। ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो आप में से कितने लोगों ने राउटर देखा है? राउटर के बारे में कोई जिक्र सुना मेरे साथ या आपको ऑलरेडी, यस या नो? राउटर का नाम सुना आप सभी ने? सुना है? सच ससम कब सुना, कहाँ सुना? सर मतलब अराउंड लेट 2000 अर्ली 2010s में सर हमारे घर में राउटर था। आपके घर में भी राउटर था? मतलब सर वो जो ना, जिससे सर एक्सप्लेन कैसे करूं, जो मॉडर्न जो छोटी सी चीज होती थी जिसपे ऑन करके फिर नेट चलता था। चलिए, मैं आपको एक पहले शब्द बोलूंगा, फिर आप अपने आप को जस्टिफाइड करिएगा। जो ओरिजिनल राउटर होता है ना, उसकी स्टार्टिंग कीमत 5 लाख रुपए से होती है। और तो सर वो कुछ और चीज थी। करोड़ों ही राउटर करोड़ों में भी जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो यस सर, अब वो कुछ सवाल और चीज उठता थी है। जैसे मैं मेंशन हाँ, कर रहा वही हूँ। मैं उसको क्लियर करूंगा। ये आपने जब किया है तो क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी बनती है। अब आपने कहा कि मैंने घर में देखा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने टाइगर बिस्किट खाया है तो क्या जवाब होगा आपका? या टाइगर बिस्किट के बारे में जानते हैं सचम? नहीं, इतना नहीं जानता सर, बस हाँ बिस्किट है, मैं इतना नाम जानता सुना हूँ। है, टाइगर बिस्किट का हम्म। नाम सुना है? हाँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइगर बिस्किट कोई खा रहा है, हम्म। वो टाइगर खा रहा है या बिस्किट खा रहा है, तो आपका क्या जवाब होगा? बिस्किट। टाइगर क्या होगा? वो उसका बस ब्रांड का नाम हो गया। ब्रांड का नाम होगा, कंपनी का नाम होगा, कुछ फीलिंग्स ही आएगी, इस तरह से नाम रखेगा, ही तो होगा ना। हम्म। उसी तरह से घर में जो चीजें रखी गई वो बेसिकली वाईफाई था, मॉडेम था, राउटर हाँ सर, वो वाईफाई। मॉडेम था, वो मॉडेम यस, था। राउटर वाईफाई, राउटर मॉडेम, राउटर स्विच। राउटर इज जस्ट लाइक ए टाइगर। राउटर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। राउटर का दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। आप समझ में आए? उस राउटर की कुछ क्वालिटी आपके वाईफाई में डाल दी गई, आपके कुछ मॉडेम में डाल दिया गया, इस वजह से उसका नाम राउटर वाईफाई या राउटर
मॉडेम हो गया। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, वो राउटर था, सॉरी मॉडेम था, लेकिन इंसान की, हम जो हिंदुस्तानी लोग होते हैं ना, हम लोग हैं, आप लोग हैं, हमारी खासियत है आधे शब्दों को खा जाना। वही हुआ, मॉडेम खा गए, केवल राउटर याद है, जबकि वो मॉडेम था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसी चीजों को दिखाऊंगा कैसे किया इन्होंने। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार यहाँ पे टेबल के माध्यम से, एक यहाँ पे वो जो चीज लिखी है उस पर हम बात करेंगे कि पुराने नेटवर्क में हम टेलीफोन लाइन बोलते हैं, टेलीफोन लाइन का नया नाम हो गया डाटा नेटवर्क। अगर पुरानी ही लाइन पे हमने इंटरनेट लिया तो हमने उसका नाम रखा NIB 1, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1। जो दूसरा, आज के डेट में जब जब नई लाइनें बिछाई गई, पुरानी लाइनों को भी उसमें ऐड किया गया, अपग्रेड किया गया, कुल मिलाकर नई लाइन में कन्वर्ट हो गया, तो उसका नाम NIB 2 हो गया। यानी आज हम जो लोग भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप सामने बैठे हैं, हमारे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये NIB 2 यानी नए लाइन के ऊपर हो रहा है। ठीक है ना? तो NIB 2 है, तो अब कहने का मतलब NIB 1 भी आपको अब नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन कोई चीज उखाड़ के नहीं फेंकी गई, उन्हीं को हमने मॉडिफाई। आपका घर था, आप अपने घर को नए जमाने के अनुसार पे पूरे घर को नहीं तोड़ा, जहां जहां जरूरत हुई कुछ हिस्से को तोड़ा, कुछ हिस्से को मॉडिफाइड किया, नया बनाया। तो लाइनें वही है, चीजें बदली गई। कहीं पुराने पंखे थे खराब, पकड़ के फेंक कर हमने AC लगवा दिए। ठीक है, अब हम IoT डिवाइस लगवा रहे हैं, चीजें वही है। ठीक है, तो NIB 1 NIB 2 में कंफ्यूज नहीं होना है। NIB 1 प्योरली वो था जिसपे हमने इंटरनेट तो दिया, लेकिन नई कोई व्यवस्था नहीं थी। अब उस पर हमने जैसे जैसे नई व्यवस्था ऐड करने लगे सन 2005 में, तो उसी लाइन का नाम NIB 2 रखा गया, और साथ में कुछ नई लाइनें भी ऐड की गई। ठीक है, पहले टेलीफोन नंबर होते थे, और आज भी आप लकी हैं कि अगर आपको मुझसे बात करनी है या मुझे आपसे बात करनी है, तो हमारे पास टेलीफोन नंबर भी अवेलेबल, हम एक दूसरे को नंबर डायल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन अब समय दूर नहीं, आने वाला समय दूर नहीं है। दिसंबर 2025, अगेन आई रिपीट, बहुत कम समय बचा है, दिसंबर 2025, 2025। उसके बाद कोई भी नंबर नहीं डायल करेगा एक दूसरे को बात करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप लोग, मुझे जब भी जुड़ना है, मैं आपसे टेलीफोन डाल करके थोड़ी नहीं कहता हूँ कि आप 4 बजे आ जाओ, 4:30 बजे आ जाओ, मैं डिले हो रहा हूँ या कोई भी। जस्ट एक मोबाइल उठाया और बिना व्हाट्सएप मैसेज हमने आपको कर दिया, या मैंने आपको लिंक भेज दिया, क्या हम लोग बात नहीं कर रहे? ये भी कम्युनिकेशन है, ये नए जमाने का कम्युनिकेशन है, इसे IT कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसमें हमने कहीं नंबर डाल नहीं किया। लेकिन ये कम्युनिकेशन कैसे स्टेबलाइज हुआ? टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी वर्जन, जिसे हम लोग IP एड्रेस कहते हैं। यानी कि मेरे कंप्यूटर में भी कुछ IP एड्रेस है, आप मोबाइल फोन से जुड़े तो भी तब आपस में जुड़े हैं, बिल्कुल टेलीफोन नंबर की तरह ही। पहले केवल टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होते थे, आज अलग अलग हथियार हैं। मैं अभी लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, आप में से हो सकता है कुछ लोग मोबाइल पे मेरी बातें सुन रहे होंगे, कुछ लोग हो सकता है टैबलेट पे सुन रहे होंगे, कुछ लोग लैपटॉप पे सुन रहे होंगे, कुछ लोग कंप्यूटर पे सुन रहे होंगे। कोई बाउंड्री नहीं है, वह स्मार्ट डिवाइडेड है, हम एक दूसरे को IP दे सकते हैं। ये वाला पोर्शन भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अभी नीचे के दो भी मैं बात करूंगा। जो नई लाइनें बिछाई गई सैम पेट्रोडा जी के दिशा निर्देशन पर, वो आपके स्क्रीन पे है। वो देश में राउटर लगाए गए, और 3 कैटेगरी के राउटर लगाए। पहला जो राउटर लगाया उन्होंने, आपका कस्टमर कोर राउटर, ये मेन राउटर था 12,000 सीरीज का, ये BSNL में लगाए गए, ये मेन राउटर। और ये इन्हें बोला हम लोगों ने कोर राउटर का। और जैसे कि कोई भी दुनिया हो, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक अपना रोल है, लिनक्स का अपना रोल है, एप्पल मैक का अपना रोल है, ये सारे तरह के माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं। उसी तरह से नेटवर्क की दुनिया में, नए कम्युनिकेशन डिवाइसों की दुनिया में अगर हम बात करें, तो सिस्को का बड़ा दबदबा रहा है। और इंडिया के अंदर BSNL ने सबसे पहले सिस्को का कोर राउटर लगाया, जो 12,000 सीरीज का था, और इसकी कीमत करीब, एक राउटर की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए की थी, 2 करोड़ रुपीज। और इंडिया कुछ लोकेशन में लगाया गया, जो भी मैं डायग्राम में रिपीट करूंगा।
ये राउटर किसी को भी लगाने की परमिशन नहीं थी, गवर्नमेंट अपने हिसाब से लगाती जहां भी इसको लगाना था, ठीक है ना। इसके बाद जो सेकंड है आपका प्रोवाइडर एज राउटर, ठीक है, जो 760 दी आपका है। ये सीरीज है, जैसे कि आप स्कूटी खरीदते हैं 100 सीसी, 50 सीसी, 80, 200, 150, अल्टीमेटली ऑल आर स्कूटी, बट जो उनका पिकअप होता है उस हिसाब से उसका हॉर्स पावर हम बढ़ा देते हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमने सीसी बढ़ाएंगे तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा, ये भी है, ठीक है ना। आपको मोपेड का नाम सुना है? एक मोपेड चला करती थी पहले, कभी आपने स्कूटी की जगह एक मोपेड चला करती थी पहले? आर यू नो व्हाट इज द मोपेड? कभी गाड़ी का नाम सुना, मोपेड? एनीवन अवेयर अबाउट मोपेड? नो? आदि आपने सुना है? तो एक मोपेड में अगर 1 लीटर पेट्रोल डाल दें तो आप बता पाएंगे कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर चल जाता था ये? अराउंड 50 किलोमीटर कम बताया आपने। अप्रोक्सीमेट। 50 तो आजकल हमारे टाइम में जब बजाज स्कूटी होती थी ना, एक जमाने में बजाज स्कूटर होते थे, ठीक है, वो 50 किलोमीटर तो स्कूटर ही चल जाता था। मोपेड 150 किलोमीटर चलते थे 1 लीटर में, और खूब चलाया लोगों ने, ठीक है। चलिए, आपकी आप नए बाद में समय गुजरा तो मोपेड में भी हमने सीसी ला दिए, तो आपका उस हिसाब से आंसर जस्टिफाइड है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब रियल में जब मोपेड आया था ना, तो 150 किलोमीटर 1 लीटर में, 150 किलोमीटर, क्या गाड़ी है भाई। और स्पीड बिल्कुल वैसे ही आराम से 30 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी, बढ़िया पहुंच जाया करती थी, इसमें कोई भी डाउट नहीं था, ठीक है। चलिए, तो उसी तरह से ये जो सीरीज है ना, उसकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब कौन सी सीरीज कहाँ लगी, 12,000 कहाँ लगी, 7600 कहाँ लगी, पैसे के ऊपर डिपेंड करता है, उसी का सारा मनी मैनेजमेंट का खेल है। तो ये जो पहला घेरा देख रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, ये जो राउटर है इन्हें बोलते हैं कोर राउटर, और ये सब ऑप्टिकल फाइबर से जोड़े गए हैं, ठीक है। तो ये है दूसरा जो राउटर है हमारा, प्रोवाइडर एज राउटर है। ये जो आपका जो राउटर है, ये कहाँ पे लगाया गया? जो कंपनियां आपको इंटरनेट देंगी, BSNL, रिलायंस, टाटा, लाइक दी। और तीसरा, आपके कॉलेज में भी अगर इंटरनेट वाईफाई मुहैया कराया गया होगा, दिया गया होगा, तो आप एक कस्टमर एज राउटर पे लगाएगा। कल को आप कोई कॉलेज कंपनी या खोलोगे तो भी आपको कस्टमर एज राउटर वहां पे लगाना पड़ेगा। तो ये राउटर हमारे 3 कैटेगरी में थे, मेन राउटर, कोर राउटर, प्रोवाइडर एज एंड कस्टमर एज राउटर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और आपकी राउटर, अब ये इसमें जो मेन है, ये जो राउटर लगाए गए, ये कहा गया कि ये राउटर PPP मॉडल तो अप्लाई किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कोई डाउट नहीं। लेकिन हमेशा इस पे जो कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट, एक शहर से दूसरा शहर, एक देश से दूसरा देश, यानी जो मेन लाइन थी, जो शहर के अंदर डी टैक्स लगाए गए। अगर आपको मेरा पुराना सेशन याद है, तो हर शहर के अंदर मेन एक्सचेंज था, वो सारे के सारे राउटर से कन्वर्ट कर दिए गए और कोर राउटर में बदल दिए गए, सीधा सा हिसाब है। लाइन हमारी वो भी वही बिछी हुई। दूसरा प्रोवाइडर है। तीसरा, आपके कॉलेज कैंपस में यहाँ पे अगर आप टावर लगा दें और यहाँ पे आप वो लगा दें, ठीक है ना, और फिर यहाँ से अब जोड़ दें, तो जो जियो है ना, वो इसी तरह नए लाइन पे सीधा आया। ये लाइन तो BSNL हैंडल करता है, ये कोई भी कंपनी लगा सकता है, कॉलेज के अंदर जो राउटर है या कैंपस के अंदर आप कोई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से तो सीधी सी बात है, अगर आज आप मेरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो मैं अगर इस कंप्यूटर में बैठ के जूम चला रहा हूँ, तो ये घूमते फिरते इस नई लाइन पे ही आप दूसरे एंड पे भी इस तरह से घूमते ही चले जाएंगे। और जो मेन लाइन है वो, इसकी अगर हम बात करें, तो ये आपस में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। तो ये सारे जो मेन लाइन है ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है, ये आपका जो है कौन सा टोपोलॉजी है? राउटर इज द मिनी सुपर कंप्यूटर। तो सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े गए हैं, तो अगर इसकी जानकारी है तो आप बता सकते हैं कौन सी टोपोलॉजी है ये? एनीवन? सारे कंप्यूटर अगर इससे जोड़े जाएं तो कौन सी टोपोलॉजी, एनी आइडिया, कोई बता सकते हैं? पढ़ा तो होगा ही। मेश, स्टार, ब्रिज। आदित्य का आंसर आया है मेश। मेश टोपोलॉजी बिल्कुल राइट आंसर है।
मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, कोई भी डिवाइस सीधा जुड़ा होता है एक दूसरे से। तो ये दिल्ली से भी जुड़ा हुआ है, अगर एक केबल कल को कट जाए या जमीन में फेल हो जाए तो भी कोई जरूरत नहीं इसका, अगर किसी को मुंबई जाना है तो इधर से भी जा सकता है, और किसी और रास्ते से जाना है तो इधर से भी ये मूवमेंट कर सकता है, यहाँ से जाते हुए यहाँ से भी कहीं से भी जा सकता है, अगर ये रास्ता मेन फेल हो जाए डायरेक्ट वाला तो। मेष में 24, क्योंकि नेशनल लाइन है, एक पल के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए। तो ये तो रहा रियल नेटवर्क, आज का नेटवर्क रहा। अब हम बात करेंगे आपके टेलीफोनी नंबर सिस्टम के बारे में। तो पुराना नेटवर्क को मैंने लास्ट में बताया, नया नेटवर्क में मैंने आपके सामने रखा। अब जो तीसरा जो चीज आती है हमारे टेलीफोनी नंबर सिस्टम के बारे में, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अगर मैं आपके स्क्रीन पे कोई टेलीफोन नंबर लिखूं, +91 1202755 164, एक टेलीफोन नंबर लिखता हूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, और मैं किसी से पूछूं आप में से कि ये जो टेलीफोन नंबर है दुनिया के किस कोने में है, तो आपका क्या आंसर होगा? व्हाट इज योर आंसर? कौन बताएगा? नेहा, आर यू देयर? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। नेहा, आप ये बताएं, ये जो टेलीफोन नंबर है, अब मैं मान लेता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में किसी भी तरह का ना कोई करप्शन है, ना कोई बदमाशी होती है, ना बिल्कुल ईमानदार लोग रहते हैं, राम राज्य है। उस कंडीशन में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये जो टेलीफोन नंबर हमारा लिखा गया है जिसमें किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है, तो ये टेलीफोन नंबर पूछूं कि दुनिया के किस कोने में, तो आप बता पाएंगे कहाँ पे है? नेहा? सर 91 इंडिया का कोड है। बिल्कुल, वेरी नाइस। आपने बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लिया। ये जो 91 है ये आपका इंडिया का कोड है, नो डाउट। ठीक है ना? ये आपका जो है दूसरा सवाल, इसे हम कंट्री कोड कहते हैं। दूसरा सवाल आपसे, क्या आप इसे बदल सकती हैं? नहीं। दिस इज अ फिक्स, बाय डिफॉल्ट एक बार फिक्स हो गया उसे आसानी से नहीं बदला सकता। आपके कॉलेज में एडमिशन हुआ, आपका एनरोलमेंट हुआ, एक बार रोल नंबर अलॉट हो गए, आसानी से नहीं बदले जा सकते, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। उसी तरह से दुनिया का सारा टेलीफोन नंबर भी एक प्रॉपर तरीके से बनाया गया था। तो पहले जो दो नंबर हैं ये आपका 1 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, ये 3 डिजिट के बनाए गए। ठीक है, कहीं किसी भी कंट्री का नंबर 001 भी हो सकता है, किसी कंट्री का नंबर 091 हो सकता है। इस तरह से आपने सुना होगा, 3 डिजिट तक पॉसिबल है। ठीक है ना? तो ये कंट्री की संख्या के वजह से सबसे पहले अमेरिका ने यूज किया था, तो उसने अपने आप को 001 बोला। अगर मैं पूछूं कि अमेरिका का, इसे हम आईएसडी कोड भी बोलते हैं, पुराने टाइम में हम लोग क्या बोलते हैं? आईएसडी कोड। तो अगर आपको अमेरिका बात करना होगा तो आपको याद होगा 001 होता है वहां पे भी। अब जल्दी अवेयर हो जाएंगे, बहुत सारे लोग उससे जुड़ेंगे भी। तो ये फिक्स है, इसे आप बदल नहीं सकते। अगेन, कि आपको मैंने एक टेलीफोन नंबर लिखा, आपने उसे देखा, पहले 1 2 या 3 जो भी डिजिट लिखा था उसको एक आइडेंटिफिकेशन से पहचान करके आपने बता दिया, इंडिया में आ गया, यानी पूरी दुनिया में पता चल गया कि टेलीफोन नंबर इंडिया में है। नेहा, अगला सवाल, अब इंडिया तो बहुत बड़ा है, अब इंडिया में कहाँ हो कैसे बता पाओगे? क्या बता पाओगे आप? यस या नो? वो नहीं पता सर। नहीं बता सकते। ये आपके आज के जमाने की बात है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स से पूछेंगे तुरंत बता देंगे। वो अगले जो 3 डिजिट है, ये जो आपके 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट का, 3 डिजिट का और 4 डिजिट का हो सकता है। इसे हम लोग एसटीडी कोड भी बोलते हैं। इसको हम बोलते थे आईएसडी कोड, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं आईएसडी, एसटीडी कोड, इसको बोलते हैं सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है, ये 2 3 डिजिट अगर आपके पेरेंट होते हो तुरंत बता देते, क्योंकि आपको एक जानकारी के लिए बता दो, पिन कोड से पहले डेवलपमेंट टेलीफोन नंबर का हुआ था। जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट था, इसका पुराना नाम था पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, यानी पोस्ट डिपार्टमेंट जो है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, वो टेलीकॉम का ही पार्ट होता था। पहले लोगों ने चिट्ठियां भेजकर एक दूसरे से बात करनी शुरू करी, फिर टेलीग्राफ बनाए, ठीक है ना, फिर उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन का विकास हुआ। तो ये सिस्टम है, पूरा चलता रहता है, और आज हम आईटी सेक्टर में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो 3 डिजिट है, 0120, ये हमारा एसटीडी कोड, इससे में शहर की पहचान होती है। हर शहर का फिक्स होता है। जैसे कि कोई अगर दिल्ली की बात करें तो 011 मिलेगा,
अगर हम मुंबई की बात करें 022 मिलेगा। उसी तरह 012 दी, ये गाजियाबाद का है या नोएडा का है। गाजियाबाद दिल्ली के पास में दो बड़े बड़े शहर हैं, गाजियाबाद और नोएडा, दो अलग जिले हैं, दोनों का इसे बोलते हैं एसटीडी कोड। तुम यहाँ तक आपके पेरेंट बता दे, एक आम प्रतिबंध भी बता देता था, लोग बात करते रहते थे। इंडिया में मिल गया, इंडिया के अंदर आप, और ये भी फिक्स हो गया, इसे भी बदल नहीं सकते आप। नेक्स्ट सवाल उठता है, हम लोग टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो हम इसके बाद की भी कहानी बता सकते हैं। जो नेक्स्ट 2 डिजिट है भाई, गाजियाबाद नोएडा दो बड़े जिले, भाई वहां कहाँ है, तो वहां पे भी जो नेक्स्ट 2 डिजिट है उससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये हमारा राजनगर है। राजनगर कहाँ पड़ता है भैया, राजनगर पड़ता है नोएडा में, सॉरी गाजियाबाद में। ठीक है, ये हमारा गाजियाबाद है। अब राजनगर भी बहुत बड़ा है, और राजनगर के अंदर हम आपको लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हर जो कापर वायर बिछाया गया था उसी के आधार पर सब बने थे ये। वो 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर रेडियस में फैलते हैं, यानी बीएसएनएल का टेलीकिलोमीटर हर 5 या 6 किलोमीटर। तो नेक्स्ट जो 2 डिजिट है उससे मुझे जानकारी मिलती है ये कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज का है। दिस इज द बीएसएनएल, और ये राजनगर, सॉरी ये एएलटी सेंटर। यानी कि 91 से लेकर 120 सेंटर तक अगर हम बात करेंगे, यहां से लेकर हम यहां तक की बात करेंगे, ये आपका जो पूरा है ये हमारा फिक्स पार्ट हो गया है। इसका एक तरीका है, कंट्री इंटरनेशनल कोड, कंट्री कोड, एरिया कोड, सब एरिया कोड आपकी भाषा में बता देते हैं। ठीक है, इससे मुझे ये अब ये जो लास्ट के 3 डिजिट बच गए, उस टेलीफोन एक्सचेंज में पहला कस्टमर आया उसको हम क्या नंबर देंगे, 000 शुरू करेंगे, फिर 001 शुरू होगा, लास्ट कस्टमर आएगा हम उसको 999 देंगे। ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि उस टेलीफोन में कुल कितने कस्टमर को टेलीफोन नंबर दिया जा सकता है, तो नो डाउट 000 से 999 यानी पूरे 1000 कस्टमर। अगेन आई रिपीट ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए रिपीट कर देता हूं, एक टेलीफोन नंबर मैं फ्रेश लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, +91 12027555164। कोई टेलीफोन नंबर है जो 2 भागों में बटेगा, इसमें 2 भागों में ये हमारा फिक्स पार्ट हो गया, दूसरा हमारा कस्टमर का पार्ट हो गया सीरियल नंबर। फिक्स पार्ट की जानकारी, फिक्स पार्ट से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि एक दुनिया के किस कोने में डिपेंड करता है, और जो बाकी जो 3 है वो कस्टमर का सीरियल नंबर होता है। इसमें जो पहला नंबर है 000 और लास्ट का नंबर 999। तो मैं आज के लिए इतना ही सेशन पे विराम देता हूँ, थोड़ा बहुत ज्यादा गला साथ नहीं दे रहा है। तो फिर हम कल अगेन, कल संडे है उसके बावजूद मैं करूंगा क्योंकि मैं नेक्स्ट 4-5 दिनों के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। तो फिर आपकी नेक्स्ट क्लास होगी 24 को, कल आपकी आधे घंटे की क्लास होगी, जो आज का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे, और कल हम करीब 1 बजे से 2 बजे के बीच में क्लास। ठीक है ना। और इसकी रिकॉर्डिंग सेशन मैं आज का शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हो। ऑल आर ओके, ओके, थैंक यू।